मैं ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी, आपके हिसाब से गद्दारों की क्या डेफिनेशन है और क्या गद्दारों को माला पहनानी चाहिए? आचार्य जी, आपके हिसाब से गद्दारों की क्या डेफिनेशन है और आपकी डेफिनेशन गद्दारों की जो भी हो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बड़े उत्तेजित हो गए, क्या गद्दारों को गोली नहीं मारनी चाहिए? और गद्दार की बात सुनते ही आप मुसलमान क्यों मानते हैं? मैंने उस दिन डिबेट में भी बात बताई थी। देश के गद्दार वो हैं जो हिंदू और मुसलमान में इस देश को तकसीम कर रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं। असली गद्दार वो हैं। मैं कहता हूं उनको गद्दार वो हैं गोली मारने से आप हो रहे हैं। नहीं आचार्य जी, मुझे बताइए, गद्दार है, गद्दार को गोली मारने की बात करने पर आपको भी गोली मारनी चाहिए। किसको गोली मारनी चाहिए? आपके हिसाब से देश का गद्दार कौन है, बताइए। आचार्य जी, आपके हिसाब से देश का गद्दार कौन है? चलिए हम सब चलते हैं उसको गोली मारने, हम सब चलते हैं स्टूडियो से, हम सीधे चलेंगे गोली मारने देश के गद्दार को। मैं परेशान हो रहे हैं, देश 1000 रुपया दो, देश का गद्दार कौन है प्रमोद जी, ये तो बताइए। पूछो जिन्होंने कहा ये औरतें 500 रुपए लेके बैठी हैं। प्रमोद से पूछो। आचार्य जी, किसी ने नहीं कहा शाहीन बाग के लोग गद्दार हैं। आप इसको शाहीन बाग से क्यों जोड़ रहे हैं? उठा दो, 1940 में होना चाहिए। अंग्रेजों से माफी किसने मांगी थी? उठा दो, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों की से शुरू होना चाहिए। आचार्य जी, आपके संयम का परिचय होना चाहिए। आचार्य जी, ऐसे लग रहा है उससे करो। आचार्य जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आचार्य जी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे गद्दारों को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे आचार्य जी, कम से कम आपसे तो उम्मीद नहीं थी। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो समझ में आता है, लेकिन आप ऑफिशियली कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप गद्दारों के प्रवक्ता नहीं है। मैं जानता हूँ इस बात को, मैं जानता हूँ आप गद्दारों के प्रवक्ता नहीं है। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। मैं बड़े सिंपल, मैं बड़े संयम के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं आचार्य जी का बहुत सम्मान करना चाहता हूं। देश के गद्दारों की बात सुनकर वो इतने क्यों उत्तेजित हो गए, ये मेरी समझ से बाहर है, ये उनके नेचर के ठीक विरुद्ध है। लेकिन मैं इतना जोड़ना चाहता हूं कि जब गद्दारों की बात कही जाती है तो देश का एक बड़ा वर्ग खड़ा होकर अपने आप को क्यों गद्दार मानने लगता है? क्या वो अपने अंदर से ऐसा मानता है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शाहीन बाग के किसी भी प्रदर्शनकारी को किसी ने कभी गद्दार नहीं कहा। और ये ऐसे कई लोग हैं जो इस नारे को उस तरफ मोड़ना चाहते हैं। मैं ऐसे नारों का, गोली मारने का कतई समर्थन नहीं करता। देश में जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो देश के संविधान और कानून के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आता, देश के गद्दारों की जब बात होती है तो एक बड़ा तबका ये क्यों मानने लगता है ये मेरे लिए कहा जा रहा है। सोचने की जरूरत है, अंदर झांकने की जरूरत है।